हुसनैन मेरे पास आए हैं, उसके अलावा मैंने दानिश के साथ काम किया है। अच्छा, स्टूडेंट और सर का स्कैंडल। हाँ जी। तो मैं ये तो नहीं बताना चाह रही कि शी इज प्रेग्नेंट? यस, डांसिंग पार्टीज चल रही हैं, वल्गैरिटी चल रही है। और जैसे कि पाकिस्तानी कुड़ी कि एक लड़की का कंटेंट जो है वो सेक्सुअल है, कि आप अपना कंटेंट चेंज करें। बिल्कुल। रुशना किसके साथ सेल्फीज बना रही है? मैं किसी की तरफ से प्रपोज कर सकता हूँ? अब हमारी फील्ड में काफी वल्गैरिटी चलती है, लेकिन हम मिलते हैं सबसे मिलते हैं। इसीलिए आप बहुत प्यारी है। थैंक यू जी। कितना चेंज किया उसने अपने टॉपिक को फिर। यार ये कैसे हो सकता है कि आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? बात है। बच्चे कहाँ से आ गए फिर आपके? बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। कंपनी स्पॉन्सर 20-30 हजार से ज्यादा नहीं करती। आप उसको प्रमोट कर रही हैं इसमें? नो, पिज़्ज़ा अली को मैं अपने इवेंट में एज अ गेस्ट आई है ना वो मेरे पास, और अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप किसको बदलेंगे आप? मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद के ऑर्गेनाइजर नहीं अच्छे। रुशना मैरिड है? नो। लड़का ढूंढ दे। हमारे पॉडकास्ट में तो पहले मशहूर है कि जो भी आई है उसकी 1-2 माह बाद शादी हो गई। मोहब्बत से भाग रही है या तो आपको मोहब्बत में नाकामी हो चुकी है? थोड़ा सा डिटेल में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। देखें, ग्रैंडी गाड़ी तो इतनी सी है, मैं जेट लेना चाह रही हूँ। सुना है आपकी मोहब्बत के चर्चे? हाय अल्लाह, किधर नाल नहीं कि आप क्यों मोहब्बत से भाग रही हैं? मेरी लाइफ का वो ऐसा वाकया है जिससे मैंने बड़ी एडवाइस हासिल की है, और मैं स्टूडेंट बच्चियां, टीनेज बच्चियों को भी जो है इससे। अस्सलाम वालेकुम जी, मस्तीज़ादे ऑफिशियल में आपका वेलकम है। आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं और आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते आप तक हमारी वीडियो जाती नहीं। आज हमारे साथ एक और ब्यूटी क्वीन और ब्यूटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम रुशना शेख मौजूद हैं। उनसे आपका पॉडकास्ट, आपकी गुफ्तगू करवाएंगे और बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो फैसलाबाद की ब्यूटिशियन के हवाले से करने हैं आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा रुशना, जैसा कि मैंने आपका तारुफ करवाया कि आप एक ब्यूटी इंडस्ट्री की एक मायानाज ब्यूटिशियन भी हैं, मार्केटर भी हैं, आपने बताया कि आप ऑर्गेनाइजर भी हैं। बिल्कुल। कितना आसान है, कितना मुश्किल होता है आपको इस फील्ड के अंदर सरवाइव करना? इस फील्ड में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, इतना शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है? क्या मतलब है आपका? सरवाइव करना मुश्किल है? वर्किंग वुमेन है, हाउसवाइफ है, क्या करती हैं आप? वर्किंग वुमेन भी हूँ, हाउसवाइफ भी हूँ और बिजनेस भी कर रही हूँ। अच्छा, बिजनेस भी कर रही हैं। मैंने सुना है कि आप क्लासें भी ऑर्गेनाइज करती हैं फैसलाबाद के अंदर। बिल्कुल। मुझे बताएं कि फैसलाबाद के अंदर ऑर्गेनाइजर को अच्छा नहीं समझा जाता, आपका क्या कहना है? मेरा तो ये ख्याल है कि जो इंसान खुद अच्छा है तो वो जो है वो दूसरे को भी अच्छा ही बोलेगा। और हम ऑर्गेनाइजर्स की इतनी स्ट्रगल होती है क्लास को ऑर्गेनाइज करने में, और लोग बड़ा इजीली कहते हैं कि फैसलाबाद के ऑर्गेनाइजर अच्छे नहीं है, तो उन्हीं क्लासेस में आते भी हैं। तो अच्छा, हर्डल्स क्या आती हैं क्लासेस के अंदर जब आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ी मुश्किलात क्या है आपको, कैसे आप उसको हैंडल करती हैं? सबसे पहले तो मुझे मुश्किलात बताएं ना, क्या आती हैं? सबसे पहले मुश्किलात तो ये है कि जब हम क्लास रख देते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, डेट फाइनल कर लेते हैं, तो जो है वो दूसरे लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि आजकल तो बड़ा ये चल रहा है कि अगर मैंने एक डेट पे क्लास रखी है तो सेम डेट दूसरी क्लास आ जाएगी। मुझे ये बताएं कि क्या इसका सर्टिफिकेशन करवाना जरूरी होता है क्लास का, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजर हैं? परमिशन लेना जरूरी भी है उन लोगों की वजह से जो लोग जो है वो आजकल वैसे ही क्लास रखते हैं, क्लास चल रही होती है। आपको पता है बेसिकली क्लास का मकसद क्या है? क्लास का मीनिंग क्या है कि हम एक जो है वो नॉलेज कन्वे कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आजकल जो है वो हो रहा है वो जाके वो एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन होती है, यहाँ पे जो है वो डांसिंग पार्टीज चल रही हैं, वल्गैरिटी चल रही है, ये सबसे पहले जो है वो होता है ऑर्गेनाइजर के ऊपर एप्लीकेशन होती है। देखिए, मैंने तो आपकी काफी सारी क्लासेस देखी हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को आप बुलाते हैं, और जैसे कि पाकिस्तानी कुड़ी, बिल्कुल अभी चंद दिन पहले आप क्लास में मौजूद थी, वहां पे पाकिस्तानी कुड़ी भी आई थी जी। अच्छा, कंटेंट कितना बेस करता है इस चीज को कि जैसा कि पाकिस्तानी कुड़ी का कंटेंट जो है वो बहुत थोड़ा वेलगैरिटी टाइप है, तो क्या समझती हैं कि इस तरह के लोगों को प्रमोट करना चाहिए? मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर उनका कंटेंट रॉन्ग वे में जा रहा है तो सबसे पहले जब वो मेरे पास आई है ना तो मैंने उनको कहा अपना कंटेंट चेंज करें। व्हाट अबाउट यू, आप क्या समझती हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि एक लड़की का कंटेंट जो है वो सेक्सुअल है, ठीक है, वो अपने मियाँ के साथ बहुत वेलगैरिटी के साथ वीडियोस बनाती है और आप उसको प्रमोट कर रही हैं, आप उनके साथ सेल्फीज ले रही हैं, आप उनके साथ वीडियोस बना रही हैं। व्हाट काइंड ऑफ यू? ये फेम जो है वो जिस तरह की अवाम जो है, हमारी अवाम जिस चीज को लाइक करती है वो वही करते हैं, और मेरा मकसद उनको बुलाने का ये था कि मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनको मैंने बोला। आपको उसकी वीडियो पसंद आई तो आपने बोला ना? मुझे उनकी वीडियोस नहीं पसंद आई, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप अपना कंटेंट चेंज करें। उनके हस्बैंड से बाकायदा बात हुई मेरी जब वो मेरे पास आए। ये कहा
कि आप अपना कंटेंट चेंज करें। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा हो उसको समझाना भी तो है मेरे ना। ख्याल से जब आपकी क्लास थी उसके बाद, ये कल की मैंने वीडियो देखी है, और वो पूल में नहा रही हैं और अपने मियाँ को ऐसी ऐसी जगह पे हाथ लगा रही है कि वो लोग भी देख रहे हैं, नीचे गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं, और आप उसको प्रमोट कर रही हैं। देखिए, मैंने उसको बुलाया, उनको समझाया। अब देखिए, कोई गलत रास्ते पे चल रहा हो, हम उसको एक बार समझाएंगे, अगर वो नहीं समझेगा वो उसकी मर्जी है। आप उसको सही रास्ते पे लगाने के लिए उसको बुला रही हैं? नहीं, तो फिर कितना ठीक हुई वो उसकी मर्जी है, वो नहीं ठीक हुई तो ना सही। अब देखिए, सेल्फियां भी तो आप बनाती हैं देखिए, ना। हम नमाज की, कुरान की, सबको तालीम देते हैं, कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता उसकी मर्जी है। नहीं तो फिर सेल्फियां बनाना, अब देखिए स्टेज ना, पे उसके साथ मिलके आप उसके साथ बना रही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो इतना मतलब आप उसके साथ फॉर्मल हो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो खुद को फेम देने के लिए जिस रास्ते पे मर्जी चले, हम उसको कुछ कह नहीं सकते। आपके स्टेटस लोग देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं, देखती हैं, ठीक है। और आपकी जब फैमिलीज देखेंगी वो कहेंगी कि रुशना किसके साथ सेल्फीज बना रही है। देखिए, हमारी फील्ड ऐसी है, हम अच्छे बुरे इंसान से हर किसी से मिलते हैं। अब हमारी फील्ड में काफी वैरायटी चलती है, लेकिन हम मिलते हैं सबसे मिलते हैं, सबके साथ वीडियोस होती हैं, सबके साथ सेल्फीज होती हैं, लेकिन हम उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। अगर उसका हस्बैंड ही करवा रहा है उसे, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कर सकते हैं? आप उसको डिनाई कर सकती हैं। हाँ, आप उसको, आप नेक्स्ट जो है वो मैंने उनके हस्बैंड से ये बात की है। आपने अपनी अगली क्लास अनाउंस की है उसके साथ? नो, दिखाएं। अच्छा, अब मतलब आप सेल्फीज तो है ना, आपने क्लास में उसके साथ सेल्फीज तो बनाई है ना, वीडियोस भी बनाई है, प्रमोट किया उसको। बिल्कुल, वो मेरी गेस्ट थी। अब जो फैमिलीज हैं, फर्ज करें बहुत अच्छी पर्दादार खातून हैं जो आपकी क्लाइंट्स हैं, वो तो देखेंगी ना। तो वो ना आए ना। नहीं, वो क्यों आए? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप स्टेट्स मेक करेंगी तो क्या अच्छी फैमिलीज नहीं उसको देखेंगी? जी बताएं, कितना चेंज किया उसने अपने टॉपिक को? फिर वो उनकी लाइफ है, वो चेंज करे ना करे उनकी मर्जी में, समझाना मेरा काम था, मैंने उनको समझा दिया। आप ऑर्गेनाइजर हैं, बिल्कुल, फैमिलीज आपको देखती हैं, आप गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाके क्लासेस ऑर्गेनाइज करती हैं। बिल्कुल, आप बताएं ना, आप किस तरह से क्लासेस ऑर्गेनाइज करती हैं? आप इस तरह के, देखिए, वो मेरी गेस्ट थी, मैंने उनको एक ब्रांड प्रमोट करने के लिए बुलाया था। आपने शायद देखा भी होगा कि मैं उनको एक ब्रांड शॉप पे लेके गई। आप ये मान रही हैं कि आपने जस्ट उनके व्यूज देखे, आपने देखा कि उनको लोग देखते हैं, आप लोग उनको देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपने उनको ऑन स्टेज उनके साथ कोलैबोरेशन किया। तो आप इस बात को भी तो देखें ना, लोग जो देखना चाहते हैं वो वही दिखा रही हैं, वो उनका कंटेंट है ना, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। मेरे पास तो गेस्ट आई थी, एक और बुरी चीज है, एक बुरी चीज है, उसको हम रोक सकते हैं, ठीक है। जब हमारा काम है क्लासेस ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, वालिदैन को कहना कि अपनी बेटियों को हमारे पास भेजें, ठीक है, और हम उनको सिखाएंगे, ठीक है। क्या आप उनको ये सिखाएंगे? सभी वालिदैन, सभी पेरेंट्स, जितनी भी स्टूडेंट्स मेरे पास आती हैं, सबको पता है कि मेरी क्लासेस कैसी होती हैं। मेरी क्लासेस फुल ऑफ नॉलेज होती हैं। अगर पाकिस्तानी कुड़ी भी मेरी क्लास में तो वो लास्ट में, उसके बाद मैं उसको ब्रांड पे लेगी थी, ठीक है। क्यों? मेरा काम क्लासेस के साथ मैं ब्रांड प्रमोटर भी हूँ, मैं ब्रांड्स को प्रमोट भी करती हूँ। अगर कोई ब्रांड जो है किसी भी टिकटॉकर को लाना चाह रहा है तो मैं बुलाती हूँ। बात आ गई ना प्रमोटर की, आप उसको प्रमोट कर रही हैं इसका मतलब? नो, वो मेरी गेस्ट थी, आई और चली गई। नेक्स्ट आप मुझे देखेंगे, मैं हमेशा जो मैंने फिजा अली के साथ काम किया, फिजा अली को मैं लेके आई हूँ। आप देखिए फिजा अली क्या कर रही है। फिजा अली को क्या जरूरत है आपकी कि आप उसको लेकर आएंगे? फिजा अली को मैं अपने इवेंट में ऐसा गेस्ट आई है ना वो मेरे पास, अभी वो क्या कर रही है, वो मेरा उनसे लेना देना नहीं है। अपनी लाइफ को हर इंसान लेके चल रहा है। आपके घर में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, हम ये नहीं लेके आते। वहीं पे है कि आप क्या मैसेज दे रही हैं अपनी ऑडियंस को? मेरी ऑडियंस को देखिए, मेरे पास वो गेस्ट आई है ना, उन्होंने वहां पे कुछ ऐसा नहीं किया। अगर वो वहां पे कुछ कर रहे हैं तो फिर मेरा बनता है। और देखिए, उन्होंने मेरी क्लास की वीडियो भी लगाई तो वेलकम की वीडियो है, उसके अलावा कोई वीडियो नहीं वहां पे, उनके अकाउंट पे भी और मेरे अकाउंट पे भी। वहां पे कोई ऐसा है या उन्होंने मेरी क्लास में ऐसी कोई वीडियो बनाई अपने हस्बैंड के साथ, तो फिर आप कह सकते हैं इतनी पब्लिक में उन लोगों ने कोई वैरायटी नहीं की। और अगर उसका हस्बैंड उसके साथ है तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। आप किसको बदलेंगे आप? अच्छा रुशना, सब बातें एक साइड पे, मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद के ऑर्गेनाइजर नहीं अच्छे, क्या जवाब? क्यों नहीं अच्छे? क्या किया हमने, बताएं। आप फैसलाबाद के ऑर्गेनाइजर हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो बताएं ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी फैसलाबाद के ऑर्गेनाइजर जो है ना धोखेबाज हैं, बुलाते हैं ऑन स्टेज, कहते हैं कुछ हैं, करवाते कुछ हैं। ये जो लोग कहते हैं उनको हम जब बुलाते हैं तब वो आते नहीं है, और दूसरों की क्लासेस में जाके हम बाद में ये देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि हम जब हमें बुलाते हैं और जो कहते हैं वो होता नहीं है, और जो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है उधर आप जाते नहीं है। नहीं तो आप करते क्यों ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि आपसे क्लाइंट जो है या आपके जो मेकअप आर्टिस्ट, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, आपसे नाला है? ये जो करते हैं उनको पता होगा या उनको पता होगा जिनको उनसे इश्यूज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फील्ड में जिसके साथ भी काम किया है वो अच्छे लफ्जों में याद करता है। नहीं तो आप उनको टाइम पे स्टेज क्यों नहीं देते? ऑर्गेनाइजर जो हैं, जितने फैसलाबाद के हैं, वो अपने मेकअप आर्टिस्ट को
टाइम पे क्यों नहीं सारा कुछ प्रोवाइड करते? देखिए मेरी बात सुने, जिनके साथ ये इश्यूज हुए हैं वो ही इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट आए हैं ना, हुसनैन मेरे पास आए हैं, उसके अलावा मैंने दानिश के साथ काम किया है और काफी आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। उनको मैंने टाइमली जो बात कहती हूँ वो मेरी पूरी होती है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी क्लासेस में वापस आते हैं। रुशना मैरिड है? नो, आप मैरिड नहीं है? नहीं। इसीलिए आप बहुत प्यारी है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि लव मैरिज पे बिलीव रखती हैं या अरेंज मैरिज पे? दोनों पे नहीं। शादी नहीं करना चाहती? नो। क्यों? मेरी मर्जी। नहीं, एक इंसान आपकी माशाल्लाह से, आपकी एज पूछ सकता हूँ? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 30 एज आप 30 साल की आप हो गई, अभी तक शादी नहीं की आपने? इरादा है आगे? बिल्कुल भी नहीं। लड़का ढूंढ दे। हमारे पॉडकास्ट में तो पहले मशहूर है कि जो भी आई है उसकी 1-2 माह बाद शादी होगी। लेकिन मेरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने करनी नहीं है ना। नहीं, आपने शादी क्यों नहीं करनी? मेरी मर्जी। नहीं, मर्जी देखिए, कोई ना कोई वजह तो होगी ना। शादी के साथ ही सब कुछ है। मोहब्बत में कभी धोखा हुआ? नो। कभी किसी से मोहब्बत हुई हो? नहीं, मैं करती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है। यार आप कैसी इंसान है, आपको मोहब्बत नहीं हुई कभी? नहीं। 30 साल की उम्र हो गई है आपकी, 16 बरस की उम्र में तो मोहब्बत शुरू हो जाती है। आप बताएं, आपको कभी कोई अच्छा नहीं लगा? किसी से मोहब्बत नहीं हुई? फॉर्मल जवाब ना दे, थोड़ा सा डिटेल में, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। बताएं ना, आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? मोहब्बत में क्या औरत है मुझे हैं बताएं। या लड़की हैं, बताएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरत हूँ, लड़की हूँ। तो फिर आपको मोहब्बत क्यों नहीं हुई? मोहब्बत में क्या रखा है? नहीं बताएं ना, आपके जज्बात नहीं है? ना, बिल्कुल भी नहीं। यार ये कैसी बात, ये कैसे हो सकता है कि आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? बात है। हैं? तो क्या करना चाह रही हैं आगे जिंदगी के अंदर, आगे जिंदगी के? मैं खुद को इतना स्टेबल करना चाह रही हूँ कि जो मोहब्बत के नाम पे धोखे आप 30 पूछ रहे साल हैं ना। उम्र हो चुकी है आपकी, हाँ ठीक जी। है, और 5 साल के बाद आप आंटी से भी पता नहीं क्या क्या लगने लग जाएंगी, तो आपको शादी करनी चाहिए। क्यों नहीं करी? क्यों आप रिश्ते करवाते हैं? देखिए हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों के रिश्ते हुए भी हैं। आपके पॉडकास्ट में होंगे लेकिन मेरा नहीं होगा। नहीं देखें, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं ना, मोहब्बत का इशारा समझते हैं। ना 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 ना, हाँ? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपकी स्माइल भी बहुत प्यारी है। थैंक यू सर। क्या आपको पॉडकास्ट के अंदर मैं किसी की तरफ से प्रपोज कर सकता हूँ? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? ना ही होनी बेचारे नु। नहीं तो इसकी क्या वजह है यार? ये अजीब सी बात आप कर रही हैं कि आपको कभी मोहब्बत ही नहीं हुई और ऊपर से आप अनमैरिड है। हाँ तो होनी भी नहीं चाहिए ना, क्या रखा है इसमें? आपको हुई? देखिए मोहब्बत तो बहुत आसान सी चीज है, कहीं रास्ते में चलते एक नजर किसी को भा जाए तो मोहब्बत हो जाती। वो चलते फिरते मोहब्बत वाला काम नहीं हम करते। नहीं, इसका मतलब मोहब्बत हुई है आपको? नहीं, करेंगे जब अच्छा, खुद को स्टेबल कर लेंगे तब करेंगे। क्या मतलब है? मोहब्बत का एक खाना खाली है और मोहब्बत करेंगी आगे जाकर। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मोहब्बत हो सकती है। मोहब्बत की हाँ, तलाश शायद- में, शायद। मोहब्बत की तलाश में। नो, अभी जस्ट मेरा माइंड अपने एम पे है कि मैंने क्या करना है लाइफ में। मैडम की कितने के एम लेके जाना है? इतना पैसा ऐसा कमाती है, नो। ठीक है, ग्रैंडी गाड़ी आपने रखी हुई है, नीचे आपका ड्राइवर खड़ा हुआ है। कितने क्या आप? चाहती हैं आप? कहां तक कामयाबी एक्सपेक्टेशन करती हैं आप? मैं देखें, ग्रैंडी गाड़ी तो इतनी सी है, मैं जेट लेना चाह रही हूँ। मैडम मोहब्बत के बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट लाइक आपके मुझे ये बताएं कि आप परेशान क्यों हो गई हैं, कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? ना ना मोहब्बत ना के ना, नाम ना पे मैं confusion किस बात? रुशना शेख और कंफ्यूज हो ही नहीं सकता। मुझे लग रहा है आपके हाथ भी कांप रहे हैं। ना 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 आपके- सर, मेरे आपके हाथ face बिल्कुल पे- अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल, चेक करें। आपके फेस की कंफ्यूजन से पता चल रहा है कि आप मोहब्बत से भाग रही हैं या तो आपको मोहब्बत में नाकामी हो चुकी है। नो सर, ये आप अपने चैनल की अच्छा, रेटिंग कभी- के लिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, कभी- मेरा फेस कांप रहा कभी है, आपने- कुछ नहीं हो देखिए रहा। मेरी बात सुने, 30 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने आप मेल्स में काम करती हैं, बिल्कुल इतने लोगों में उठना बैठना है आपका। बिल्कुल। कभी किसी बंदे ने आपको प्रपोज करने की कोशिश नहीं की? आपको ये नहीं कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं? नहीं, उसको पता है आगे बंदी कौन है। नहीं, कभी किसी ने कहा? मैडम कहा तो होगा ना, कभी किसी ने कहा होगा। ना ना ना, किसी ने नहीं कहा मुझे। मैडम फॉर्मल जवाब यार। हाँ तो और क्या आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं यहाँ पे? नहीं तो आप सच आप बोले ना। क्या चाह रहे हैं? मैं तो आपके अंदर का सच जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सच तो मैं बता रही हूँ, बात चाह रहे हैं मैं झूठ बोलूं। अरे मैडम, लेकिन मैं हमने झूठ नहीं बोलती। हमने तो सुना है आपकी मोहब्बत के चर्चे। हाय अल्लाह, किदे नाल? नहीं कितने नाल नहीं? मैंने भी दस दियो किदे नाल? मैडम बताएं तो सही ना। आप बताएं ना किसके साथ? नहीं, आप माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत वाली हैं, आप बड़े हाय। इखलाक की अच्छी हैं। जो इखलाक का अच्छा होता है उसे कोई ना कोई मिल जाता है। हाँ मिलेगा इंशाल्लाह। इसका मतलब है कि मोहब्बत का एक खाना खाली है, वो पूरी करना चाहती हैं। हाँ होगा लाइफ में कभी। मुझे बताएं, आपने मोहब्बत करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी, जबरदस्ती है। हाँ जबरदस्ती है। क्यों जबरदस्ती है? अरे यार, मोहब्बत एक बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है। आप क्यों मोहब्बत से भाग रही हैं? नहीं। आप छुपाना चाह रही हैं, आप अपनी मोहब्बत को यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाह रही। हाँ मैं मोहब्बत करती हूँ। रुशना, जो बात सच है वो बताओ।
ये अभी तुम्हारे मुंह से निकल गया बच्चे। अब हाँ, मुझे तो बताओ, बच्चे मेरे हकीकत स्टूडेंट्स बताओ, मेरे बच्चे हैं। क्या तुम्हारी शादी हुई थी, उस्ताद तुम्हारे बच्चे रूहानी हैं, बाप होता अब है ना, आप माँ होती है। मुझे सच सच बताएं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती हाँ, है। तो सच-सच बता आपकी रही जितनी हूँ। फैन फॉलोइंग है ना, लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई। कैसे? बच्चे कहाँ से आ गए फिर आपके? बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। अभी आपने कहा मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे छोटे का लफ्ज मैंने कब बोला? मैंने बोला मेरे बच्चे। मैं तो अपनी बच्चे, हाँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चे ही बोलती हूँ। यार अब मेरे बच्चे आप यहाँ पे देखें ना, तो देखे मेरे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने नहीं देखा। ये बच्चे हैं मेरे सारे कैमरामैन। हाँ, तो ये आप कह सकते हैं हाँ, कि तो ये मेरे बच्चे अब हैं। मैं कहूंगा तो फिर लोग मुझ पे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? नहीं, क्यों? मुझे बताएं कि आप देखिए, उस्ताद का जो होता है ना, स्टूडेंट होता है, वो उसकी रूहानी माँ ही होती है, तो वो मेरे बच्चे ही हैं। अब आपने अगर इनको टीच किया कैमरा चलाने में, तो ये आपके बच्चे ही हुए ना। रुशना, क्लासेस के अंदर जब आप क्लास ऑर्गेनाइज करती हैं तो कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजर्स जब क्लासेस करवाती हैं तो ये पैसा कमाने का एक जरिया है, इसमें कितनी सच्चाई है, बताएंगी? देखिए, जो क्लास ऑर्गेनाइज करता है ना, उसको ही पता होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें हमारे बहुत एक्सपेंस जो है वो हमारी पॉकेट से जाते हैं। क्योंकि जो बात करने वाला है या दूर से देखने वाला, वो कहता है कि इतना बड़ा इवेंट हुआ है और चमक धमक सबको नजर आती है, उसके अंदर किसी को नहीं पता ये क्या हो रहा है। हम मार्की करते हैं और खाना उनका करते हैं, हमने स्टेज का एक्सपेंस लेना होता है, हमने डीजे को पे करना है, हमने होस्ट को पे करना है, हमने आर्टिस्ट को पे करना है। तो ये आप मुझे बताएं कि कैसे, कहाँ पैसा कमाया हमने? देखिए, पैसा कमाने का जरिया आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऑर्गेनाइजर जो होते हैं ना, बहुत उनको चोर रास्ते पता होते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आप स्पॉन्सर ले लेती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी से, उनसे 40-40, 50-50 हजार। कोई भी कंपनी 50-50 हजार का स्पॉन्सर नहीं करती। अच्छा। देखें, और कंपनी पागल नहीं है। आप ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, कंपनी अगर हमें 20-30 हजार का स्पॉन्सर कर रही है, वो क्यों कर रही है? उसको पता है कि वहां पे अगर हमारी एक 300 जो है वो स्टूडेंट्स की क्लास है, तो वहां पे हमारी बेस है या फैशन है या कुछ भी, वो कंपनी का हमें स्पॉन्सर दे रहे हैं, तो उनकी सेल नहीं कर रही है। वो कंपनी पागल नहीं, अगर हमें 50 हजार का स्पॉन्सर कर रही है, वो अपनी सेल पे कर रही है। हैं कि कंपनी स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा कितना करती? कंपनी स्पॉन्सर 20-30 हजार से ज्यादा नहीं करती। और आप देखिए कि आप सारे एक्सपेंस काउंट कर लें। 10 स्टॉल्स लगा लिए हैं जी, तो प्रॉफिट तो होगी ना? नहीं, आप मेरी क्लासेस देखें, मुझे बाकी क्लासेस का नहीं पता। आप कभी भी मेरी क्लास में खिचड़ी पकी हुई नहीं देखेंगे। मेरे पास वीडियोस हैं मेरी क्लासेस की। मेरे 3 ही डेमोज होते हैं, 1 या 2 स्टॉल होते हैं। मेन 3 डेमोज होते हैं, हेयर, स्किन, मेकअप। स्किन का मेरा अपना होता है, हेयर का मोस्टली होता है, किसी इवेंट में नहीं होता, मेकअप होता है। बहुत सारी क्लासेस में ऐसा देखा गया है कि वहां पे मेल्स की एंट्री बहुत ज्यादा होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सारे लोग इस चीज पे एतराज करते हैं, जो अपनी बेटियों को भेजते हैं वहां पे देखते हैं, जब उनके मेल्स, उनकी फैमिली मेंबर्स वहां पे जाके देखते हैं तो मेल्स की बहुत एंट्री होती है। देखिए, मैं खुद भी इस चीज को लाइक नहीं करती, और मेरा किसी भी जो हमारी फील्ड में जितने भी जेंट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके साथ बैठते उठते हैं, हमारी फैमिली है और सभी मेरे भाई हैं, उनके साथ हम जो है वो एक फैमिली की तरह रहते हैं। लेकिन हम जो है, मैं उनको क्लासेस में नहीं इन्वाइट करती। आप देखिए, मेरी किसी भी इवेंट की पोस्ट उठा ले, किसी भी जेंट्स की पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी। अभी भी मेरे इवेंट की जो कंपनीज के साथ रिलेटेड है, जस्ट उनकी पोस्ट होगी, आर्टिस्ट की पोस्ट होगी, उसके अलावा किसी की पोस्ट आपको नजर नहीं आएगी। आर्टिस्ट साहब से क्या चार्ज करता है? हर आर्टिस्ट की अलग डिमांड होती है। अगर हम हेयर आर्टिस्ट को लेके आ रहे हैं तो वो अलग चार्ज करते हैं, मेकअप आर्टिस्ट की अलग होती है, हर आर्टिस्ट की अलग डिमांड होती है। अगर वो हमें सूट करता है तो हम उनको बुलाते हैं, नहीं तो फिर हमारे पास जो कंपनीज होते हैं, उनके अपने टेक्निकल, उनके टीचर्स इतने अच्छे होते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे ये बताएं कि क्लास को ऑर्गेनाइज तो कर लिया आपने जी, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करते हैं? ऑडियंस अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा, मैंने वो अपना मेरी क्लासेस अटेंड करती हैं, मेरी स्टूडेंट्स को पता है कि जो मेरी क्लासेस है वहां पे जो है उनको नॉलेज ही मिलता है, तो वो लाजमी आती हैं। आप देखिए, नॉलेज के साथ जो है वो हमने बस ये हमारे होस्ट हैं, वो सिंगिंग कर लेते हैं, या एक आधा हमने सिंगर एक सॉन्ग के लिए, बस जो हमारी सिंगिंग जरूरी होती है 5-6 घंटे की क्लास में जो है वो इंटरटेन के लिए जस्ट एक सॉन्ग होता है। वो भी किसी क्लास में होता है, किसी क्लास में तो मेरे होस्ट भी नहीं होता, मैं खुद करती हूँ। अच्छा, आप होस्ट को क्या पे करती हैं? होस्ट के भी अलग अलग से चार्जेस है। कितने चार्जेस होते हैं बता दें आज? कोई 10 के डिमांड करता है, कोई 20 के डिमांड करता है, सबकी अलग से है। अच्छा, अगर आपसे क्लास ऑर्गेनाइज करवानी हो, होस्ट करवानी हो, तो आप क्या चार्ज करते? नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ, टीचर मैं बहुत अच्छी हूँ, जहां मर्जी खड़े होके आपकी क्लास को टीच कर सकती हूँ, होस्ट नहीं कर सकती। बच्चों को भी पढ़ाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी स्टूडेंट्स। अच्छा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैंने बी कैटेगरी की हुई है। बी कैटेगरी? जी। ये कौन सी क्वालिफिकेशन? फार्मासिस्ट। अच्छा यार, ये क्या बात, आप मतलब फार्मासिस्ट से सीधा ब्यूटिशियन और फिर आप टेक्निकल एडवाइजर, उसके बाद आप क्लासेस ऑर्गेनाइज करती हैं जी। ये क्या जर्नी है? बस ये शौक था, और उसी शौक को डॉक्टर से कह दें कि आप गवाला बन जाएं, ये क्या बात हुई? देखिए, शौक का जो है ना वो कोई नहीं होता, अभी ये शौक था मेरा।
अच्छा, शौक ब्यूटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना शौक था या फिर बस पैसा कमाने के लिए आई हैं यहाँ पे? नहीं, आप देखिए मेरा इंस्टीट्यूट है टोटली डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, मेरी क्लासेस है डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए, मेरे जो अब मैं इवेंट कर रही हूँ वो भी मेरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेरे सभी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं। तो पैसा कहाँ से आता है, कैसे चलाती है इंस्टीट्यूट? पैसा जो है मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने जो बच्चों की फी रखी है वहां से मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। आप तो अभी कह रही हैं कि मैं डिजर्विंग, देखिए डिजर्विंग बच्चियां जो हैं अभी 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख, आप तो बड़े अच्छे से जानते हैं कुछ ब्यूटिशियंस जो है वो 6-6 7-7 लाख की डिमांड करती हैं 1 मंथ की। मैंने जस्ट जो है वो 5000 रख रहा है, उसमें से भी कुछ स्टूडेंट्स कुछ 3 कुछ 5 जो उनकी रेंज में है। मैंने कभी एक स्टूडेंट की बात दूसरी को नहीं बताई। स्टूडेंट्स कितनी है आपके पास? अभी मैं स्टूडेंट्स को लेकर चल रही हूँ, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, और फिर वो 5-5 हजार भी दें तो आपका चल जाता है? चल जाता है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट शिफ्ट किया इंस्टीट्यूट। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि मैंने शादी नहीं करनी और मैंने कुछ बनना है। बिल्कुल। तो कितनी रोशन दलील है आपके कामयाबी की? क्या करना चाह रही हैं अपनी लाइफ के अंदर? कितना बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर चुकी हैं? कितना बिजनेस को बढ़ाना चाह रही हैं आगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में काम करते हुए एक नाम बना लिया, अपना नाम कमा लिया, इंस्टीट्यूट बना लिया, 2 ब्रांड्स को लेके चल रही हूँ। मैडम ब्याह नहीं ना करोगे तो तुसी कामयाब भी नहीं होना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। देखिए जी, ये तो हमारा एक वो किडिंग था, एक छोटा सा मजाक किया मैडम के साथ। मुझे ये बताएं कि मुश्किलात क्या है जिंदगी के अंदर? एक अकेली औरत अपने काम को लेके आगे चलना, तो कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अकेली तो नहीं, मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है। देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ये मेरी फैमिली सपोर्ट है तो ही मैं काम कर सकती हूँ, नहीं तो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो औरत कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये मेरे बाप का, मेरे भाइयों का मान है जो मैं यहाँ पे बैठी हूँ। जी रुशना, क्या बता रही थी आप प्रोस्टिट्यूशन के हवाले से? हाँ, मेरे माइंड में एक वाकया आया, मैं आपको बताती हूँ और ऑडियंस को भी। एक कोई वाकया क्या वाकया? मेरी लाइफ का वो ऐसा वाकया है जिससे मैंने बड़ी एडवाइस हासिल की है, और मैं स्टूडेंट बच्चियां, टीनेज बच्चियों को भी जो है इससे नसीहत होनी चाहिए कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एज अ टीचर। वहां पे मैं हेयर की क्लासेस दे रही थी। तो मेरी अपनी क्लास थी, उसकी वर्किंग के लिए मैंने 3 दिन की छुट्टी ली वहां से कि मैं बिजी हूँ, 3 दिन के बाद मैं ज्वाइन करूंगी। उन्होंने वहां पे एक सर और थे, उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को जो है वो भेजा कि आज मौसम बड़ा मजे का हो रहा है, आप लोग बेकरी पे जाएं, पकौड़े शकोड़े लेके आए, बोतल लेके आए, बेकरी पे जाएं। सभी स्टूडेंट्स को बारी बारी बाहर भेज दिया। आपको पता है टीनेज बच्चियां, मतलब उनका होता है कि मौसम अच्छा है, हम चलें बाहर एंजॉय करके आए। एक बच्ची ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाएं। हाँ, एक बच्ची ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, आप सभी जाएं। तो वो सभी चली गई, किसी के माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही थी। किन दोनों की बातचीत चल रही? वहां पे एक सर थे और स्टूडेंट थी। अच्छा, स्टूडेंट और सर का स्कैंडल? हाँ जी। अच्छा। तो वो जो है मैं चली गई, मैं थी नहीं वहां पे। स्टूडेंट्स ने 3 दिन के बाद जब मैं आई, स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम हमें ना ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जैसा इनका आपस में कोई रिलेशन है। तो मैंने ना उस चीज को इग्नोर किया, मैं अपने काम पे खड़ी होगी। कुछ दिन गुजरे, उस बच्ची की मुझे कॉल आई कि मैम मेरे साथ कुछ इशू हो गया है, तो आप प्लीज मुझे हेल्प आउट करें। अगर मेरे घर पता चल गया तो मेरे लिए बड़ा मसला है। क्या इशू हो गया था उसके साथ? अनमैरिड बच्ची थी, और आपको पता है जब रिलेशनशिप में आते हैं तो बड़े मसले मसाइल बच्चियों के साथ बन जाते हैं। तो वो उसने मुझे कॉल की कि मैम मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता। तो मैं आपको कुछ दबे लफ्जों में ये तो नहीं बताना चाह रही कि शी इज प्रेग्नेंट? यस। तो मैंने फिर जो है ना वहां से उस इंस्टीट्यूट को स्किप कर दिया। नहीं, तो आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं, मैंने एक्शन कोई नहीं लिया, क्योंकि जब ना हम एक फील्ड में रहते हैं, एक फील्ड में काम करते हैं ना, तो वहां पे जो है इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि जिस दिन उन्होंने सबको बाहर भेज दिया और फिर उनका एक रिलेशनशिप बिल्ट हुआ, जिसकी वजह से हो सकता है वो रिलेशन पहले से चल रहा हो, लेकिन जो बच्चों ने मुझे बताया कि मैम ऐसा हुआ, तो मैंने वो इंस्टीट्यूट स्किप कर दिया। उस इंस्टीट्यूट को स्किप करने के बाद, अब आप नाम ना बताएं उस बच्ची का, मुझे ये बताएं कि फिर आपने उसका किया क्या? नहीं, मैंने उसको बोला अपनी माँ से बात करो, मुझे नहीं कॉल करो, आप अपनी माँ से बात करो, क्योंकि आप समझदार हैं, आप जो है इस एज में हैं कि अगर आप इस रिलेशन में आई हैं तो अपनी माँ को बताएं कि ये मेरे साथ इशू हो गया है, वो आपको लेके जाएं, या जिसने किया है उसको पकड़ो। अच्छा, ये जो इंस्टीट्यूट के अंदर सर था जी, वो मतलब वो वहां पे सिखाते थे, क्या थे? जी, वो भी क्लासेस देते थे। वो किस चीज की क्लासेस देते थे? वो सभी, मतलब स्किन का भी, मेकअप का भी, हेयर का भी, वो खुद सिखाते थे, वो खुद आर्टिस्ट थे। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन वगैरह नहीं हुआ? नहीं, वो देखिए वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं था, प्राइवेट सैलून लगा ले, सैलून था। वहां पे कुछ बच्चियां थी जिनको हम क्लासेस दे रहे थे,
तो ये बड़ा मेरे लिए बड़ा डिसहार्ट थी मैं इस चीज को लेके कि स्टूडेंट्स देखिए हम बच्चों को तालीम क्या दे रहे हैं, हम उनको हुनर सिखा रहे हैं कि आप ये वो हुनर है। इस बात से एक सवाल पैदा हो गया कि क्या मेल मेकअप आर्टिस्ट औरतों को सिखा सकता है या मेल मेकअप आर्टिस्ट औरतों का मेकअप कर सकता है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए अगर हम एज अ टीचर देखें तो स्कूल्स में भी मेल सर पढ़ा रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में भी मेल्स हैं, मेल के साथ बैठ के हम पढ़ते हैं, वो हमें टीच कर रहे होते हैं। देखिए लेकिन टीच करना और किसी को हाथ लगा के उसका मेकअप करना या उसके बालों को सहलाना, ये भी तो सारी सी बात है कंट्रोवर्शियल और एक मैं अब इस चीज को कैसे बयां करूं? देखिए अगर आप उस्ताद की जगह पे खड़े हैं ना, तो वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर आप एक खुद को उस्ताद के रुतबे पे खड़ा कर रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेल है या फीमेल है। लेकिन जो आप है कहीं ना कहीं मेल मेकअप आर्टिस्ट को सपोर्ट भी कर रही हैं कि होना चाहिए। मैं मेल को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं एक आर्टिस्ट को सपोर्ट कर रही हूँ, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, एक उस्ताद को सपोर्ट कर रही हूँ मैं। तो देन फिर मतलब वो इंस्टीट्यूट बंद हो गया? वो इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ दिया, वो बच्चियां मेरे से क्लासेस लेती थी, उनको सर का तो पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पे ये चीज चल रही है, नहीं तो वो मैंने छोड़ा। बारे में आपने किसी से बात नहीं की, किसी भी ऐसे इदारे से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की कि आप इस पे एक्शन लें? देखिए अगर मैं एक्शन लेती मेरा कुछ नहीं जाना था, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत मसले मसाइल बन जाने। देखिए मसले मसाइल अभी बनने थे, आप जैसे कि बता रही हैं वो प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर आप इस चीज को कैसे, माशरे को कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए वो बात सिर्फ वहीं तक थी, अगर मैं उस चीज की कहीं कंप्लेन करती, कहीं उसको करती, मेंशन करती, तो उस बच्ची के लिए, उसके आगे आने वाली लाइफ के लिए बड़े मसले मसाइल थे, अभी उसमें और उसकी माँ के दरमियान। तो फिर उस बच्ची का बना क्या? नहीं, उसने फिर अपनी अम्मा का मुझे नंबर दिया कि आप मेरी माँ से बात करें, मैं इस तरह की बात उनसे नहीं कर सकती। फिर मैंने उसकी मम्मा को बुलाया, उनसे बात की, उनसे मैंने जो है वो कहा कि इस मसले को अब आप खुद हैंडल करें। उन्होंने उस मसले को, आई डोंट नो उन्होंने क्या किया अपनी बच्ची के साथ, लेकिन मैं बड़ी डिसहार्ड हुई। इस तरह मैंने जो है ना वो फिर किसी के साथ जो है ना वो को पार्टनर काम नहीं किया, मैं अपना ही काम करती हूँ, और इंस्टीट्यूट में भी मैं खुद ही अपने इंस्टीट्यूट को लेकर चलती हूँ। हो गया था बच्ची वाला? हाँ हो गया होगा शायद, जब उसकी माँ को पता चल गया तो उन्होंने करवा लिया होगा। जी बिल्कुल। मैडम रुशना शेख जो कि ब्यूटी इंडस्ट्री की एक ऑर्गेनाइजर भी हैं फैसलाबाद के अंदर, इनका अपना एक इंस्टीट्यूट भी है, उन्होंने ब्यूटी इंडस्ट्री की बहुत आज डार्क साइड भी हमें बताई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, देखते रहिए मस्तीज़ादे ऑफिशियल।